नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइवट टेबल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये मेरा मेन डेटा सोर्स है, ठीक है ना। और इस डेटा से मैंने एक पाइवट टेबल बनाया हुआ है जिसमें डिपार्टमेंट वाइज, ब्रांच वाइज टोटल सैलरी आ रही है। ओके, अब मुझे यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है कि भाई यहाँ पर 15,000 रुपये से सैलरी जिनकी भी ज़्यादा है वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये डेटा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जाते हैं हम होम में, होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल्स में, ठीक है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारी कंडीशंस दी हुई हैं। हम फर्स्ट वाले को देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे हाईलाइट वैल्यू में यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यूज पे जो अप्लाई हो सकता है वो दिख रहा है। बाकी 3 और एक्स्ट्रा है जो डिसेबल्ड हो रहा है। ये क्या है, टेक्स्ट के लिए, कि अगर टेक्स्ट में कोई स्पेशल टेक्स्ट अगर सर्च करना है, डेट एक्वायरिंग आ रही है या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो वो अगर सर्च करने हो, वो हाईलाइट करने हो, तो उसके लिए यूज होते हैं। क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो हमें सिर्फ ये 4 दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि 15,000 से ऊपर। ओके, तो यहाँ पर ग्रेटर देन पे जाती है और यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं 15,000। ओके, उसको हाईलाइट करने के लिए आप देखेंगे 2-3 ऑप्शन दिए हुए कलर के और कस्टम फॉर्मेटिंग भी दी हुई है। तो हम यहाँ पर ग्रीन ले लेते हैं और जस्ट ओके कर दें। ओके करने के बाद देखेंगे तो ये देखिए 15,000 जिनकी भी सैलरी ज़्यादा है वो सारे के सारे एज अ ग्रीन कलर दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब ये फॉर्मेटिंग मुझे अगर हटानी है तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, डेटा को वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा। सबसे नीचे मैनेज रूल्स में यहाँ जाऊँगा, ये देखिए आपकी कंडीशन दिखाई दे रही है। जो भी सेलेक्टेड रेंज है उसमें जो भी अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी वो आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। ये हमारी कंडीशन थी। अगर इस मुझे इसे एडिट करना है तो मैं यहाँ एडिट जाके इसे एडिट कर सकता हूँ। वैल्यू देखिए ग्रेटर देन, सारी डिटेल्स आ रही हैं एज इट इज़, ठीक है। और अगर एडिट नहीं करना है, मुझे इसे डिलीट करना है, तो जस्ट मैं यहाँ से इसे डिलीट कर सकता हूँ। ओके, तो ये हट गया, ठीक है। ऐसे ही एक सेकेंड कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर लेस देन, बिटवीन ये आ रहा है, हम इसको छोड़ के सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। ओके, तो यहाँ आ रहा है टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम, टॉप 10% आइटम्स, बॉटम आइटम, बॉटम 10%, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसा भी हमारी रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर हम टोटल 10 आइटम्स ले लेते हैं, टॉप 10 आइटम्स ले लेते हैं। और टॉप 10 की जगह मुझे 10 की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं चाहता हूँ सिर्फ 5। ओके, हाईलाइट विद रेड, चलिए रेड कलर। ओके, नीचे आते हैं, 2 ये हाई हैं, 3, ठीक है, 4 और ये 5, ये टॉप 5 सैलरीज है। ओके, डिपार्टमेंट और ब्रांच वाइज। वापस अगर मुझे नहीं चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो सेलेक्ट करता हूँ एरिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। या तो मैं यहाँ से भी मैनेज रूल से कर सकता हूँ या फिर क्लियर रूल्स में जाके आप यहाँ पर कंडीशन देखेंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, एंटायर शीट, ठीक है, या फिर फ्रॉम पाइवट टेबल। तो मैं क्लियर सेलेक्ट कर रखा है तो मैं सेलेक्टेड पे कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, वापस डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिक्स में जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं डाटा बार्स आ रहे हैं सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर्स में। तो सॉलिड कलर में ले लेते हैं ब्लू, ग्रीन, चलिए ब्लू ले लेते हैं। ओके, और आप देखेंगे थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए। ओके, अब अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो फिर वापस क्लियर रूल और हटा सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं कलर स्केल पे। कलर स्केल में आपको यहाँ बहुत सारी डिजाइन्स दी होंगी, जैसे ग्रीन, येलो, रेड, ठीक है, और ये रेड, येलो, ग्रीन, और बहुत सारी डिजाइन्स हैं। फर्स्ट वाला ले लेता हूँ बेसिक, ठीक है। जैसे लिया तो हाईएस्ट किस में जा रहा है, ग्रीन कलर में, और लोएस्ट किस में जा रहा है, रेड कलर में। तो ये कैसे पता चल रहा है, मैनेज में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ एडिट रूल में जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लो वैल्यू में क्या है, लो, मीडियम और हाई, ठीक है। तीनों की कलर स्केलिंग दी हुई है, इसको यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं,
ठीक है, मुझे फिलहाल इसको नहीं रखना, तो हटा देते हैं यहाँ से और ओके। इसके अलावा नेक्स्ट वापस जाते हैं, आप देखेंगे कलर स्केल के अलावा इसमें आइकन सेट्स भी है। तो ये इस टाइप से आइकन्स आप देख रहे हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ तो वहाँ डेमो साइड में दिखाई दे रहा है। ओके, तो इनमें से कोई भी आइकन्स भी ले सकते हैं, जैसा भी अपनी रिक्वायरमेंट है, जैसा हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ फ्लैक्स ले लेता हूँ, ठीक है। फ्लैक्स यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं वैल्यूज़ को, उनका बेसिस क्या है वो जानने के लिए आप मैनेज रूल्स में जा सकते हैं और इसमें अंदर जाके आप देखेंगे अबव 60% वैल्यू, आप परसेंट की जगह वैल्यू भी कर सकते हैं, नंबर फॉर्मूला कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन सिर्फ ग्रेटर देन कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी कंडीशंस दी हुई है। ओके, अब अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा दें और ओके, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि भाई ये सैलरी के साथ जो दिख रहा है ऐसे नहीं, मेरे को अलग से दिखाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ एक सैलरी है, एक बार सैलरी को वापस से ड्रैग करके एक बार और ले आते हैं, तो आप देखेंगे सैलरी 2 कॉलम्स में दिखने लगी। अब इसमें मुझे फॉर्मेटिंग लगानी है, लेकिन मुझे ये वैल्यूज नहीं चाहिए, है ना। मुझे डाटा बार चाहिए लेकिन मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए। तो क्या कर सकता हूँ, या तो पूरा सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी भी 2-4 रैंडम सेल्स को सेलेक्ट करके या सिंगल सेल को सेलेक्ट करके मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डाटा बार में जाता हूँ और यहाँ डाटा बार अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही करता हूँ तो यहाँ देखेंगे आपको एक आइकन दिखाई देगा, ठीक है। इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शंस दिखेंगे 3, ठीक है। इसमें पहला क्या रहा है, सिलेक्टेड सेल, यानी सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। दूसरा क्या रहा, ऑल सेल्स शोइंग सम ऑफ सैलरी वैल्यूज, मतलब जितने भी सेल्स में सैलरी वैल्यू आ रही हो सिर्फ उन्हीं में अप्लाई हो। और थर्ड क्या रहा है, ऑल सेल्स शोइंग सम ऑफ सैलरी वैल्यूज फॉर ब्रांच, मतलब ब्रांच के लिए अगर सैलरी दिखाई जा रही है तो ही ये अप्लाई हो। मैं थर्ड ऑप्शन लेके से जस्ट ओके कर देता हूँ। ओके, तो आप देखेंगे ये पूरे में डेटा बार अप्लाई हो गया। अब वापस जाता हूँ इसमें और मैनेज रूल्स में जाता हूँ, ओपन करता हूँ इसे डबल क्लिक करके या एडिट दबा के भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे जो 3 ऑप्शंस थे वो यहाँ पर भी आपको शो हो रहे हैं। ओके, नीचे आएंगे, यहाँ दिख रहा है आपको डाटा बार्स और यहाँ दिख रहा है शो बार्स ओनली। अगर जस्ट मैं इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि वैल्यू हट गई है और मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ मुझे बार्स ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेकिन अभी इसमें इश्यू क्या है, जो मैंने थर्ड कंडीशन ली थी कि बाई चांस अगर मैं ब्रांचेस को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये वापस से नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने कंडीशन ली हुई है, अगर ब्रांचेस शो होंगी तो ही वो डाटा बार्स उस तरीके से शो होंगे। तो इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं कि भाई अगर मैं ब्रांचेस हटा भी दूं तो भी ये सिर्फ डाटा बार ही शो हो। कंट्रोल Z करते हैं या अनडू और वापस जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स में, ओपन करते हैं इसको। इस बार हम ये ऑल सेल्स शोइंग सम एज सैलरी वैल्यूज फॉर ब्रांच की जगह सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, और जस्ट ओके करते हैं, ओके करते हैं। अब अगर मैं ब्रांच को हटाता भी हूं तो भी आप देखेंगे वो यहाँ पर डिपार्टमेंट पे भी अप्लाई हो गया। ओके, वापस कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है, सेम पोजीशन में आ गए और मैनेज रूल्स में जाके इसको भी एज अ ब्रांच ही कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ था, पिछली बार ब्रांच हमने हटाई थी तो यहाँ पर इस टाइप से डेटा शो होने लगा था, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई ब्रांच हटाता है तो ये क्या करे कि ये कलर स्केलिंग शो करने लगे, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको सेलेक्ट करता हूं या फिर सिंगल सेल सेलेक्ट करता हूं और मैं जाके यहाँ पर इसको कलर स्केलिंग दे देता हूँ। यहाँ पर मुझसे ऑप्शन पूछा गया तो इस बार मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट वाइज, है ना, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज कलर स्केलिंग आ गई। ओके, अब अगर मैं ब्रांच को वापस लेके आता हूं तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, जो पुराना क्वेश्चन था वो अप्लाई हो गया और ब्रांच को वापस हटाता हूं तो यहाँ पर वो आपको कलर स्केलिंग शो होने लगी। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है, वापस जाते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर उनका सब टोटल लगा देता हूँ, ठीक है, तो सब टोटल में क्या होगा, अभी डिपार्टमेंट वाइज भी वैल्यू का सब टोटल आने लगा, ठीक है।
तो यहां पर क्या हो गया, जैसे ही सब टोटल लगाया आपकी यहाँ सब टोटल में जो वैल्यू आ रही है इस पर कलर स्केलिंग भी अप्लाई हो गई। ओके, तो अगर मैं देखना चाहता हूं, देखेंगे यहाँ पर दोनों रूल अप्लाई हुए हैं। ठीक है, कैसे कि कलर ग्रेडिंग कहाँ लगी हुई है, जहां पर सैलरी वैल्यू आ रही है डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट वाइज कहाँ टोटल आ रहा है, ये टोटल में यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ के साथ डाटा बेयर कहाँ अप्लाई है, जहां सैलरी की वैल्यू आ रही है ब्रांच वाइज, तो ब्रांच वाइज कहाँ आ रही है, इन सेल्स में। इस तरीके से दोनों चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी डेप्थ में आप इसमें वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे कहाँ यूज करेंगे प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।